कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, जबकि केरल की वायनाड सीट फिलहाल उन्होंने छोड़ दी है। उपचुनाव में प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी। कांग्रेस का यह फैसला अनायास नहीं हुआ है, इसके पीछे सियासी मकसद और मायने हैं। लोकसभा चुनाव में मिले जनमत से पार्टी उत्साहित है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी फसल लहलहाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचते ही जातीय जनगणना, पिछड़ों, दलितों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को निरंतर हवा मिली। पिछड़े वर्ग का लोकसभा क्षेत्रवार सम्मेलन, संविधान रक्षा का संकल्प, ये सारे कार्यक्रम भी हुए और इन कार्यक्रमों का नतीजा ये रहा कि पार्टी वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही। चुनाव जीतने के तत्काल बाद रायबरेली में हुआ कार्यकर्ता आभार सम्मेलन भी इसी रणनीति का हिस्सा था। पार्टी की तैयारी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में जल्द ही आभार सम्मेलन का आयोजन कर कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं का आभार जताया जाएगा। अब राहुल गांधी ने रायबरेली से ही सांसद बने रहने का ऐलान कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिर से जड़े जमाने में जुट गई है। कुछ हद तक जनता और अन्य दलों के नेताओं का रुझान भी यही बता रहा है, क्योंकि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के तमाम नेता लगातार कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने का सीधा फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी अपनी पकड़ मजबूत करके पूरे देश में संदेश दिया जा सकता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। पार्टी के हर नेता, कार्यकर्ता फिर से चुनावी मैदान में है। राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बने रहने से पार्टी की ताकत और बढ़ेगी, उत्साह कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने कमजोर हो चुके संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कहा यह भी गया कि राहुल गांधी ने वायनाड से त्यागपत्र देकर रायबरेली सीट का संसद में प्रतिनिधित्व करने का निर्णय कर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए इसे बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। 3.5 दशक से उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही कांग्रेस की अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की निगाहें भी अब उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। माना यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ने लगी है, जिसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ प्रस्तावित धन्यवाद यात्रा में भी राहुल गांधी की अधिक सक्रियता होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 8 सीट से बढ़कर 6 सीटों पर पहुंची है, जबकि 11 लोकसभा क्षेत्रों में दूसरे स्थान पर रही। पार्टी ने रायबरेली में अपना दबदबा तो बरकरार रखा ही, अमेठी में भी 5 साल का हिसाब बराबर कर दिया। प्रयागराज हो, सहारनपुर हो, 40 साल बाद यहां भी परचम लहराने में पार्टी कामयाब रही। जिन सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, वहीं 2019 की अपेक्षा में 40% वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2014 में 7.53 पर रुक गई थी परसेंटेज पर। 2019 में यह आंकड़ा 6.36% के आसपास पहुंचा, लेकिन 24 में 9.46, लगभग 10% के आसपास पार्टी का जो चुनाव प्रतिशत था, वोट प्रतिशत था, वो पहुंचा। पार्टी नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से यह चुनाव परिणाम अहम है, जो पार्टी को नए सिरे से संजीवनी देगा। आपको बता दें, 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी में सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रही थी और राहुल गांधी खुद अमेठी की सीट भी हार गए थे। इससे पहले 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। हालांकि इस बार कांग्रेस ने यूपी में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा है और वो 6 पर जीत दर्ज करने में सफल रही है। अब जब यूपी में कांग्रेस को सकारात्मक परिणाम मिले हैं, तो ऐसे में ये मैसेज देने की पूरी कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी अपनी सीट नहीं छोड़ रहे हैं और वो यूपी में ही एक्टिव रहेंगे और 2027 लोकसभा चुनाव में अपना खोया हुआ जो पूरा एक तरीके से कह लीजिए स्तर है, स्टेटस है या खोई हुई जमीन है, उसे हासिल करेंगे। इसलिए राहुल गांधी का रायबरेली अपने पास रखना सिर्फ ये एक सामान्य स्टेप नहीं था, इसके पीछे लंबी चौड़ी बड़ी रणनीति थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।